Yeah. Hello friends. My name is Atul Krish Devsani. Very good evening all of you. And now आज हम बात करेंगे नए सेशन के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया था EIR मेथड, एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग, तो हमने कल प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि अपने भारत की 10 प्रधानमंत्रियों की सूची इन सीक्वेंस मैनर में कैसे याद करें, और उसमें हमने कोई भी मेथड यूज नहीं किया था। तो मेमोरी बूस्टर का जब बिना मेथड किए सिर्फ हमने आपको बताया था कि AIR का यूज कैसे करें, उस एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस के जरिए आप चीजों को आसानी से कैसे याद कर पाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं, मान लीजिएगा, सपोज करिएगा आप पर स्टेशन पर कोई फ्रेंड, कोई कलीग्स आपसे पूछता है कि आप अपने बेडरूम में रखी हुई चीजें बताइएगा, कौन कौन से आइटम्स रखे हुए हैं, तो आप आसानी से वहां खड़े होकर के और आपको अपने बेडरूम की सारी चीजें दिखाई देती हैं। आपको ये लगता है हमारे बेडरूम में यहाँ बेड है, यहाँ पर एक भगवान जी एक टेम्पल है, यहाँ पर ये पर्दा टंगा हुआ है, यहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ टीवी लगा हुआ है। तो आप आसानी से चीजों को देखते हुए रिकॉल करके और अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को वो सारी चीजें बता पाते हैं आसानी से, विदाउट स्ट्रेस लिए। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि आप उन चीजों को आसानी से बता पाते हैं, जैसे कि बेडरूम की चीजें हैं, हॉल की चीजें, आपके घर की चीजें हैं, बट यदि वही चीजें आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन और किस सन में किए हैं, वो बुक्स आपके घर पर रखी हुई है, आपसे एग्जाम हॉल में ये पूछा जाता है, तो क्या आप उस बुक्स के उस पेज पर जाकर के देख सकते हैं और आप एक एक चीज को रिकॉल कर पाएंगे? बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो जनरली हम आपको यही बताना चाहते हैं इस सेशन के जरिए कि आप जैसे बेडरूम की चीजों को आपने रिकॉल कर पाए, तो आप ऐसे ही उस बुक्स में जो महात्मा गांधी के जो आंदोलन है वो किस सन में हुए हैं, उनको कैसे आसानी से रिकॉल करके आप कहीं पर भी किसी जगह आप इजीली तरीके से किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलेगा, हम बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सबसे ज्यादा हम फोकस देने को बोल रहे हैं कि आप EIR एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस पर सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। आपको सबसे ज्यादा काम इसी पर करना होगा, और हमारा सारा जो मेमोरी बूस्टर का सेशंस है उसमें अराउंड 80 to 100 वीडियोस आने वाले हैं आगे चल करके, जो आपको हर सेशन में, लेकिन आप ध्यान रखें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सीक्वेंस ना तोड़ें। इसलिए आप हर वीडियोस को सीक्वेंस मैनर में देखेंगे तो आप अपनी मेमोरी को डबल पाएंगे, अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज ही पाएंगे। आप अपनी लर्निंग पावर को, रिकॉलिंग पावर को, रिटेंशन पावर को अच्छा एक एक 10% लेवल से आप 15% लेवल पर पाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए सबसे ज्यादा आपको एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस पर बात करना है। एक और पॉइंट हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, जैसा कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है और हम बात करते हैं, मान लीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट आते हैं, कुछ स्टूडेंट सेकंड आते हैं, कुछ स्टूडेंट थर्ड भी आते हैं, और कुछ स्टूडेंट विद ग्रेस भी पास होते हैं, और कुछ स्टूडेंट फेल ही हो जाते हैं। तो लेकिन जो टीचर्स होता है उन 60 स्टूडेंट को एक ही क्लास में, एक ही तरीके से, एक ही बोर्ड पर वही चीज पढ़ाता है, उसके बावजूद भी ऐसा कैटेगराइजेशन, ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों होता है? तो ध्यान से देखिएगा। फिर लोगों का ये मानना हो जाता है ये बच्चा, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, इस बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी नहीं है, ये डल है, ये मंद बुद्धि का बालक है, या फिर नहीं ये थोड़ा खेलकूद में ज्यादा ध्यान रखता है, या ये बंदा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखता है। तो लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं उसमें, और तमाम प्रकार की कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लॉजिक से लगाते हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा कैसे होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ, चाहे कोई मंदबुद्धि बालक हो, चाहे होशियार बालक हो, उसका IQ लेवल आपको कैसे बढ़ाना है। कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं बट बहुत अच्छे शार्प माइंड के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसके बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? चलिए, तो इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्केट में ऐसी दवाई नहीं बनी है, ऐसी कोई लर्निंग पावर घुट्टी नहीं बनी हुई है कि आप उसको तुरंत घोल करके पी लो और आपका मेमोरी पावर बहुत इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। यदि ऐसा होता है मार्केट में, तो मेडिसिन की दुकानों पर लाइन लगा होता है, हर पेरेंट्स खड़ा होता है कि हमारा बच्चा तो आइंस्टीन बन जाए, हमारा बच्चा तो स्वामी विवेकानंद बन जाए, क्योंकि इन लोगों के जो दिमाग थे, इनका जो लर्निंग पावर था, इनका माइंड पावर जो था, ब्रेन पावर जो था, वो बहुत ज्यादा था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम किया था। जब आप अपने ब्रेन की स्किल्स पर काम करेंगे, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा, कंप्यूटर्स जो है, लैपटॉप जो है, वो अपनी भाषा नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। आप उस पर अपने उस जब अपनी भाषा में, जनरल भाषा में आप लिखते हैं कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको रेस्पॉन्स दे देता है, आपको आउटपुट दे देता है। इसी प्रकार से ये आपके लिए ब्रेन लैंग्वेज है। आपने पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, देयर आर पाइथन है, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज, डॉट नेट है। इसी प्रकार से हमने आपके लिए एक ब्रेन लैंग्वेज बनाई है, ताकि आपका ब्रेन समझे और आउटपुट जो एक्सपेक्ट करे, फ्रंट 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 का जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे रेस्पॉन्स का, वही रेस्पॉन्स निकले। और अंदर आपने क्या कैलकुलेशन की है, क्या मशीन लर्निंग कोड किया है, वो नहीं जानता इस चीज को, इसलिए दैट इज कॉल्ड ऑफ द ब्रेन लैंग्वेज। तो हम बताएंगे आपको, इसमें फोनेटिक मेथड है जो आप आगे चल करके पढ़ेंगे। आपको कभी भी हिस्ट्री डेट्स याद करना हो, आपको 10 चीजें याद करना हो, 20 चीजें याद करना हो, 100 चीजें याद करना हो, तो आप आसानी से एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस के जरिए आप इजली तरीके से याद कर सकते हैं और हमारे मेथड्स को भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा कुछ जनरल बातें। जो हमने जनरल बातें इसलिए आपसे डिस्कस करी है ताकि आपका दिमाग का जो एक्सपेंटेशन है वो इंक्रीज हो, आप सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाओ। अभी हम आपके सामने एक सेशन लेकर के आएंगे कि अपनी आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाना है। हम आपके सामने ये भी सेशन लेके आएंगे कि आप इतनी फास्ट एसोसिएट कैसे करें, लिंक कैसे करें, तुरंत इमेजिनेशन कैसे करें, तुरंत रेडिकुलस थिंकिंग का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ कराएंगे। तो ये आपको अपने ब्रेन पर कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी, ताकि आप इन चीजों में बहुत तेजी से अपने आप को ग्रोथ कर सको। और यदि आपने वो ग्रोथ कर ली, तो आप ये मान के चलेगा, आप चीजों को आसानी से, कम समय में, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए आपको कम स्ट्रेस देना होगा, कम समय देना होगा, और आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। और उन चीजों को यदि आप चाहोगे 3 महीना स्टोर करना है, 6 महीना स्टोर करना है, साल भर स्टोर करना, जैसे कि कंप्यूटर्स में देखा होगा, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो आप उसी प्रकार से आप ब्रेन में भी, क्योंकि ब्रेन इज द बेस्ट फॉर द कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड। फाइनली ब्रेन ने ही कंप्यूटर्स बनाया है, कंप्यूटर्स ने ब्रेन नहीं बनाया। आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो उस पर काम करता है, लेकिन ब्रेन को आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये एक्टिविटी करना है, आपको वो एक्टिविटी करना है। आपने देखा होगा, जनरली आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड्स आता है, आपने आईआईटी का एग्जाम का पेपर है, मेंस का एडवांस का पेपर है, और मान लीजिएगा आप बैठे खूब तैयारी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, अचानक आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, चलो दोस्त मूवी देखने चलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपके दिमाग में आता है यार क्या करें, चले जाएं क्या, नहीं, अच्छा चलो रुक जाते हैं क्या। तो अक्सर ऐसे हलचल वाले कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आपका ब्रेन क्या कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन दोनों काम कर रहा है। क्योंकि आपके फ्रेंड फिर वो पुश करते हैं, आपके फ्रेंड्स ने एक तुरंत एक्शन दिया, अरे दोस्त चलो यार थोड़ी देर में पढ़ लेना आकर के, अरे 3 घंटे की तो बात है। तो उन्होंने आपको ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, आपके ब्रेन में एक्शंस प्रोवाइड करे, आपने तुरंत रिएक्शन दिया है, अच्छा दोस्त यार नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, अरे चलो यार चलते हैं दोस्त। तो इस टाइप से आपका ब्रेन एक्शन रिएक्शंस के साथ खुद क्वेरीज करना स्टार्ट कर देता है। वो क्वेश्चन पुट अप करता है ब्रेन से, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, रुक जाऊं, यार कल एडवांस का पेपर है, यार 3 घंटे की तो बात है, चला जाता हूं फिर आकर के पढ़ लूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप जनरेट कर लेते हो, और आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर आप यदि उसी कंसंट्रेशन पावर को फिर से पाना चाहते हो, तो आपको फिर से 1 से 2 घंटा फिर लगेगा, और फिर आप फिर उसी कंसंट्रेशन पावर पर आ पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, हम आपके सामने एक सेशन लेकर के आएंगे, कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को कैसे इंक्रीज करेंगे।
हम आपके सामने सारे सेशन लेकर के आएंगे, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और हमारी चीजों को ध्यान से सुनते रहेगा, ताकि आप आगे चल करके कैसे आपको कोलैबोरेट करना है, कैसे समराइज करना है, अपने दिमाग को तेज कैसे करना है, एकाग्रता शक्ति को कैसे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन पावर को फिक्स कैसे करना है, आपको कौन सा क्वेरीज अपने ब्रेन को जो क्वेश्चन पुटअप किया है किस कौन सही है कौन गलत है, कैसे कंट्रोलिंग करना है, आपको माइंड ऑफ स्टेटस कैसे सेट करना है, ये सबको बताया जाएगा। चलिएगा फिर हम बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें क्यों की है, इसके पीछे भी रीजन है। हम आपको डायरेक्ट भी चीजें बता सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पर इतना सारा ये जो घटनाएं हैं या जो हमारे साथ फिनोमेना है जो डेली बेसिस पर होती रहती हैं, अक्सर होती हैं, हर व्यक्ति के साथ होती हैं, तो ये हम आपसे इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में, जैसे मैं पॉइंट आउट करता हूं कि देखिए कि आपके साथ ऐसा होता है। चलिएगा, जनरली आपने देखा होगा आप एग्जाम देने जा रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास 500 का नोट हो और आपने जैसे ड्राइवर को दिया है तो ड्राइवर कहता है यार मॉर्निंग का टाइम है और आपने 500 रुपए दे दिए, तो हम मेरे में छुट्टे कहां से लाऊं। तो आप, क्योंकि आप उस समय टाइम आपके पास बहुत टाइट है, तो आपको क्या लगता है, आप उस पर गुस्साते हो, अरे यार तुम छुट्टे नहीं रखते हो, आप खुले नहीं रखते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपने अपने ब्रेन को क्या किया, स्ट्रेस देना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास नहीं है, आप मुझे खुले करा करके पैसे दीजिएगा। उसने कहा कि जाइए सामने एक दुकान है, आप दुकान वाले के पास जाते हो, मॉर्निंग में उसने दुकान खोली होती है और दुकान वाला कहता है अरे भाई सुबह सुबह दुकान खोली है मैंने, चले आए हो तुम खुले कराने के लिए पैसे, मैं कहां से दे दूं। अब तुम्हारा दिमाग दो जगह डिस्ट्रैक्ट, ड्राइवर के बीच में और शॉपकीपर के बीच में, दुकानदार के बीच में। आपका दिमाग फ्रेश था जब आप घर से निकले थे, लेकिन जैसे आप ऑटो में बैठे, ऑटो के बाद में जब आपका इंटरेक्शन हुआ उस ड्राइवर के साथ, उसने क्वेश्चन पुटअप किया, एक्शंस किया, आपने रिएक्शंस किया, आपका ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है, डिग्रेड होने लगा है। आप क्या करते हैं, ऐसी ही सिचुएशन में जैसे तैसे आपने सॉल्व कर लिया, मैनेज कर लिया, खुले पैसे दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बट आपके दिमाग में मैं देख लूंगा इस ड्राइवर वाले को, उस शॉपकीपर को भी देख लूंगा, और आप भाग करके जैसे ही आप उसमें रोल नंबर अपने एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं और वहां पर देखते हैं कि आपका जो रोल नंबर है, टीचर कहता है आप जाकर के तीसरे नंबर पर बैठ जाइएगा, और अचानक आप जाकर के जिस नंबर पर बैठते हो उसका रोल नंबर ही डिफरेंट होता है। पता पड़ा उसका 20 और आप बैठे हुए 30 पर। फिर एकदम से वो टीचर्स कहता है अरे यार एग्जाम देने चले आए हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि किस रोल नंबर पर बैठना है। आपके साथ उसके साथ भी झड़प हो जाती है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। अब जो फ्रेश माइंड से आप एग्जाम देने आए थे, अब उस फ्रेश माइंड से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आपका एग्जाम्स का जो रेटिंग है, जो स्केल्स है, वो डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत है, माइंड ऑफ स्टेटस की जरूरत है। इसमें हम एक सेशन लाएंगे आपके सामने कि इस परिस्थितियों में, इस सिचुएशंस में आपको कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, और आपने जो 1 साल से मेहनत की है, एग्जाम की तैयारी की है, कंपटीशन की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, उसको आपने एक दिन में, कुछ ही समय में, सेकंड्स में, मिनट्स में डिस्ट्रॉयड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे सेशन लेकर के आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि कल हमने भारत के 10 प्रधानमंत्रियों के नाम याद किए थे इस सीक्वेंस नंबर में, लाइक सिंपल बेडरूम में डाल करके एक एसोसिएशन मेथड का यूज करके, AIR का ईयर मेथड का यूज करके, और आज हम बात करेंगे रिदम मेथड की, राइम मेथड के साथ। अब हम आज मेथड का यूज करना बता रहे हैं आपको कि कैसे हम इस मेथड का यूज करेंगे। चलेगा, ध्यान से देखिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो ये है जो हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। लाइक फर्स्ट वन द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, the second one Sarpalli Radhakrishnan, the third one Zakir Hussain, and fourth one is the Varagiri Bangtigiri, and fifth one Fakhruddin Ali Ahmed, and sixth Neelam Sanjeev Reddy, and seventh is the Gani Jail Singh and R Venkataraman, and now ninth is the Shankar Dayal Sharma, and 10th is Jackie and Narayan। चलेगा, देखिएगा कैसे एसोसिएट करेंगे। अभी हम आपको सिंपल एसोसिएशन बताएंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन इसके बाद फिर हम और ब्रॉड कराएंगे आपका दिमाग, आपका ब्रेन और ब्रॉड करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपका एसोसिएशन पावर बढ़ता चला जाए, इमेजिनेशन बढ़ता चला जाए, रेडिकुलस चीजें आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाए। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिदम मेथड की। जैसे आपने पढ़ा था, वन सन, प्रोनाउंसिएशन की बात करिएगा, रिदम की बात करिएगा, वन सन, टू सू, थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव नाइफ वाइफ, सिक्स विक्स, सेवन हेवन, एट प्लेट, नाइन वाइन, 10 हैंड। चलेगा,
8 10 नंबर्स हो गए हैं। 10 हमारे पर राष्ट्रपतियों के नाम हैं जो इन सीक्वेंस मैनर में बने हुए हैं। आपके पहले ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, इस टाइप से। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं। चलिएगा हम एसोसिएट करते हैं सन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सू के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, ट्री के साथ जाकिर हुसैन को, एंड डोर के साथ बारहगिरी वेंकटगिरी को, एंड नाइट वाइफ के साथ फखरुद्दीन अली अहमद को, विक्स के साथ नीलम संजीव रेड्डी को, एंड हेवन के साथ ज्ञानी जेल सिंह को, एंड प्लेट के साथ आर वेंकटा रमन को, एंड वाइन के साथ शंकर दयाल शर्मा को, और हैंड के आर नारायण को। हमेशा याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको काउंटिंग याद रखना है और इसका प्रोनाउंसिएशन 1 7 2 2 3 3 4 4 5 9 6 6 7 8 8 9 9 दैट्स इट। आपको ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। चलेगा, हम एसोसिएशन करना सिखाते हैं आपको, कैसे एसोसिएट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भी पार्लियामेंट जाते थे तो याद रखिएगा उस पार्लियामेंट में अंदर से एक सूरज निकलता है, नॉट सूरज, आपको सन कहना है, सन निकलता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, उसी क्षण उसी समय तुरंत एक बहुत बड़ा सन निकल के बाहर आ जाता है। दैट्स ग्रेट। द नंबर 1 पर सन, सुन, सन याद रखिएगा, इससे पहले भी सन निकला हुआ है। मैं कोई गलत फहमी नहीं बताने जा रहा हूं यहां पर, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। सिर्फ मुझे एसोसिएशन करना है और रेडिकुलस का यूज करना है कि आपको चीजें याद कैसे रहें कि नंबर 1 पर सन है हमारा मेथड के अनुसार, सन है। तो सन कब आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो वहां पर सन निकलेगा। दैट्स इट। सेकंड नंबर पर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी जब पार्लियामेंट जाते थे तो ये कभी शूज नहीं पहनते थे। इनका नियम था, ये शूज कभी नहीं पहनते थे, ये अपने हाथों में शूज लेकर के जाया करते थे। यूं ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी, और वो भी इनके शूज कैसे रहते थे, कम से कम 20-20 किलो के शूज रहा करते थे, इसलिए पैरों में नहीं पहनते थे, ये हाथों में लाद करके चला करते थे। दैट्स ग्रेट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो सेकंड नंबर पर आपको शू से ध्यान रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण ओ हाथों में शू लेकर के चलते थे। सेकंड नंबर पर शू, टू शू, टू शू, टू शू, थ्री ट्री, थ्री ट्री। जाकिर हुसैन की बात करें हम यहाँ पर ट्री की, तो हमने कहा था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंपल भाषा में, कि जब भी हम कैसे एसोसिएट करेंगे, जब वो पार्लियामेंट जाएंगे तो कम से कम अपने कंधे पर 5 पेड़ लेके जाया करते थे, 5 6 7 जितने भी आपको रखना हो। कभी 6 ले जाते थे, कभी 7, लेकिन ट्री ले जाते थे, नॉट पेड़, ट्री ले जाते थे। ट्री किसी का भी हो, ट्री ले जाते थे। जाकिर हुसैन ट्री ले जाते थे पार्लियामेंट में। दैट्स इट। ट्री 3 जाकिर हुसैन, दैट्स इट। डोर बारहगिरी, बारहगिरी जो राष्ट्रपति थे वो जैसे पार्लियामेंट में एंट्री करते थे, जैसे दरवाजे पर जाते थे, वहां 12 बार गिरते थे, फिर वो एंट्री करते थे पार्लियामेंट में। दैट्स इट, इसलिए उनका नाम था बारहगिरी। भैया बारहगिरी, 12 बार गिरे, 12 बार गिरे। कहां गिरे? डोर पर गिरे, डोर पर गिरे, बारहगिरी, इसलिए उनका नाम हो गया बारहगिरी। डोर पर बारहगिरी देन वेंकटगिरी। दैट्स इट, वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन, एसोसिएट हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, नाइट वाइफ। हमेशा फखरुद्दीन अली अहमद अपनी वाइफ को जब गुस्से में डराते थे, धमकाते थे, तो ये कम से कम 500 मीटर वाली चाकू से डराते, नाइफ से डराते थे। 500 मीटर नाइफ, इतनी लंबी नाइफ, छोटी मोटी नहीं, 500 मीटर लंबी नाइफ हुआ करती थी। वो अपनी वाइफ को डराते थे। कौन डराता था? फखरुद्दीन अली अहमद। दैट्स इट। बात करते हैं विक्स की। विक्स मतलब 6 मतलब विक्स, 6 मतलब विक्स। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान से देखिए, नीलम लड़कियों का नाम भी होता है, जेंट्स का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है। ध्यान से देखिए, ज्यादातर आपने देखा होगा इसमें नीलम भी है, संजीव भी है, रेड्डी भी है, तो दो नाम कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। अब यहां पर बात करें, जब भी नीलम संजीव रेड्डी पार्लियामेंट में जाते थे तो कम से कम 2 बोरा विक्स ले जाते थे। और ये 2 बोरा जो विक्स ले जाते थे वो सिर्फ पूरे सर पे नहीं लगाते थे, कभी ये बदन पे लगाते थे पूरा। जो भी अदर राष्ट्रपति कमेंट मारते थे तो ये बदन पर लगा करके अपने आप को शांत कर लेते थे आसानी से और स्पीच दे देते थे। सॉरी। बात करते हैं ज्ञानी जेल सिंह की। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लाइक 7 हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग, और हेवन में सिर्फ ज्ञानी लोग ही रहते हैं, ज्ञानी लोग ही रहते हैं। लाइक ज्ञानी जेल सिंह, तो वहां पर बुद्धिमान लोग रहते हैं, नॉट बुद्धिमान, ज्ञानी याद रखना है आपको। और हेवन में ज्ञानी लोग, तो ज्ञानी जेल सिंह। दैट्स इट है, ये पीछे का बेसिक कमांड हो जाएगा। 8 प्लेट आर वेंकटा रमन। आर वेंकटा रमन क्या करते थे? जब भी पार्लियामेंट जाते करते थे तो ये कभी चेयर पर नहीं बैठते थे। इनका नियम था कि एटलीस्ट मेरे लिए प्लेट लाओ, और वो प्लेट कम से कम 500 कुंटल की प्लेट होना चाहिए, लोहे की प्लेट, जंग लगी हुई प्लेट होना चाहिए, ऐसी प्लेट। उसमें आर
वेंकट रमन बैठा करते थे, तभी वो स्पीच दे पाते थे, जंग लगी हुई स्पीच देते थे। दैट्स इट है। ठीक है, प्लेट की आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ध्यान दीजिएगा, वाइन वाइन मतलब शराब, वाइन शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। वैसे तो शंकर भोलेनाथ का भी नाम है, इसलिए शंकर भगवान तो हमेशा वाइन मतलब भांग इन सारी चीजों के बो रहे हैं, उनको चढ़ाई जाती है। तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा है, जो शंकर दयाल शर्मा है वो जब भी पार्लियामेंट जाया करते थे तो हमेशा याद रखिए, शंकर भगवान जब भी जाएंगे भोलेनाथ की तरह तो वो झूमते हुए जाएंगे, लहराते हुए जाएंगे। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो वाइन पिए हुए हैं, वो वाइन पिए हैं, इसलिए वो वहां पर पार्लियामेंट में झूमते हुए लहराते हुए जा रहे हैं। दैट्स इट, डांस करते हुए जा रहे हैं। वाइन वाइन मीन शराब, हैंड मतलब मुर्गिया, किया नारायण। किया नारायण का नियम था कि यहाँ पर पार्लियामेंट में सारी जगह एक मैं बड़ा सा फार्म हाउस बनाना चाहता, लेकिन मुर्गियों का, नॉट मुर्गिया, हैन का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आमलेट मिल सके, अंडे मिल सके और सब लोग खाएं, खुश रहें। दैट्स इट है। तो की आर नारायण भगवान तो थे, लेकिन वह मुर्गियों का फार्म हाउस बनाना चाहते थे, लाइक हैंस का फार्म हाउस बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोगों ने रैम मेथड को एसोसिएट करना सीखा है कि 10 चीजों के साथ कैसे एसोसिएट करें। ऐसे हमारे पास भारत की नदियां हो, हमारे भारत के राष्ट्रपति हो, हमारे पास कंट्रीज हो, हमारे पास लॉ हो, सेक्शंस हो, सब सेक्शंस हो, हमारे पास हिस्ट्री डेट्स हो, हमारे पास आंदोलन की लिस्ट हो, इन सीक्वेंस मैनर में, तो आप आसानी से इन 10 आइटम्स को कैसे एसोसिएट कर सके रैम मेथड के साथ, जैसा कि आपने देखा होगा। तो कैसा लगा? सब लोग हमारे चैनल्स पर, हमारे वीडियोस पर कुछ भी यदि आपको इश्यूज होता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम्स है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।